हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के ये वीडियो अध्याय 7 गति पर दूसरा वीडियो होने वाला है। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता है, पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9 साइंस का शुरू किए थे, अध्याय 7। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी, विस्थापन, चाल और वेग के विषय में। तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें ये समझना है अदिश राशि और सदिश राशि क्या होते हैं। तो गाइस देखिए, दो प्रकार की राशि हमें देखने को मिलती है, एक तो अदिश राशि, दूसरे सदिश राशि। अदिश राशि को समझते हैं। तो गाइस अदिश राशि वैसे राशि है जहाँ पर दिशा का कोई वैल्यू नहीं है, दिशा का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है। जैसे कि गाइस अगर हमें किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बताना होता है, कोई भी वस्तु का गाइस अगर हम लोग द्रव्यमान को बताएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका किताब हो गई या फिर दूसरे चीज़, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं 60 kg, 50 kg, 40 kg, तो ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो ऐसा तो हम लोग नहीं बोलते गाइस। वो वस्तु का द्रव्यमान है 60 kg उत्तर दिशा की ओर, तो ऐसा तो नहीं बोलते हैं। ठीक, तो गैस वैसे हम लोग कब बोलते हैं कुछ भी चीज़ का दिशा, गैस हम लोग कब बताते हैं, जब गैस हम लोग को दूरी दूरी तो नहीं बोलेंगे, जब गैस हम लोग का रास्ता बताना हो। ठीक, जब हमें रास्ता बताना हो तब हम लोग बोलते हैं आप इस सीधे रास्ते में चल जाइए, आप इस सीधे रास्ते में 1 किलोमीटर इस उत्तर दिशा की ओर चल जाइए, तो ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 1 किलोमीटर आप लोग पश्चिम दिशा की ओर चल जाइए और आपको जहाँ जाना है वो जगह मिल जाएगा, तो ऐसा हम लोग बोलते हैं। दिशा लगाना जरूरी होता है। जब कभी गाइस कोई किसी से रास्ता पूछे तो दिशा लगाया जाता है आमतौर पर। ठीक, तो ये गाइस हमें देखने को मिलता है। या फिर हम लोग लेफ़्ट राइट ऐसा बोल देते हैं कि 1 किलोमीटर लेफ़्ट चल जाइए या फिर 1 किलोमीटर पूरा सीधा चल जाइए, तो दिशा लगाया जाता है वहाँ पर। ठीक, तो गैस वैसा राशि है जहाँ पर जिसको बताने के लिए दिशा का आवश्यकता हो, तो उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और वैसा राशि जिसको बताने के लिए दिशा को कोई आवश्यकता नहीं हो, तो उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो गैस जैसे कि अभी रास्ता बताया कि 70 किलोमीटर मान लेते हैं, 70 किलोमीटर उत्तर दिशा। ठीक, उत्तर दिशा की ओर, तो गैस ये रास्ता बताया गया यहाँ पर। तो गैस देखिए यहाँ पर जो 70 किलोमीटर हो जाएगा, देखिए ये वाला जो भाग है, संख्या वाला जो भाग है, तो गैस इसको हम लोग परिमाण कहते हैं। ठीक, और गैस जो ये वाला भाग है दिशा वाला, तो इसको हम लोग वैसे दिशा ही कहते हैं। तो देखिए वैसा राशि है जिसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, तो उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक, जबकि गैस वैसा राशि जैसे कि इसका उदाहरण हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान तो वैसा राशि है जिसको बताने के लिए दिशा का कोई आवश्यकता ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं, वैसा राशियों को। तो देखिए परिमाण का मतलब समझ आ गया। जैसे कि गैस यहाँ पर 60 kg लिख रहा है, तो गैस यहाँ पर जो नंबर है, तो ये क्या बताते हैं, परिमाण को दर्शा रहा है। ठीक, तो अभी गैस आगे हम लोग समझते हैं दूरी और विस्थापन क्या होता है, फिर गैस हम लोग समझेंगे चाल और वेग क्या है। ठीक, तो गैस सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर गैस हम लोग समझते हैं। देखिए वस्तु द्वारा तय की गई रास्ता को दूरी कहते हैं। तो गैस देखिए आपको मान लेते हैं आप यहाँ पर हो और गैस आपको अपना घर जाना है, और मान लेते हैं कि आपका घर जाने के दो रास्ता है, एक तो सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता और दूसरा गैस ऐसे लंबा चौड़ा रास्ता है। ठीक, तो ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं। तो गैस अगर आप लोग इस लंबे चौड़े रास्ता से जाओगे तो इसको हम लोग, इस रास्ता को हम लोग दूरी कहेंगे। अगर गैस आप लोग शॉर्टकट रास्ता से जाओगे उसको हम लोग विस्थापन कहेंगे। ठीक, तो देखिए दूरी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ता को दूरी कहते हैं। तो गैस नॉर्मली जो विस्थापन होता है, जैसे कि मान लेते गैस आपको अपना घर से स्कूल जाना है। ठीक, तो गैस वैसे थोड़ा लंबा चौड़ा रास्ता से आपको जाना पड़ता है, शॉर्टकट तो नहीं मिलता होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर मान लेते एक ड्राइंग बनाते हैं हम लोग, या फिर इसी ड्राइंग को रहने देते हैं, इसको मान लेते ये स्कूल है। ठीक, तो गैस देखिए
बीच में काफ़ी सारा दुकानें वगैरह आते होंगे, बहुत किसी लोग का घर वगैरह आता होगा, जिसके कारण गैस आप लोग शॉर्टकट रास्ता से नहीं जा पाओगे। ठीक, और या फिर मान लेते हैं बाजार वगैरह आ गया तो आप लोग नहीं जा पाओगे। इस कारण गैस आपको क्या करना होगा, वही लंबा चौड़ा रास्ता से जाना पड़ेगा। ठीक, या फिर ऐसे हम लोग मान लेते हैं, जैसे गैस यही वाला घर रहने देते हैं और यहाँ पर कोई इंसान है और इसको गैस यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक, तो यहाँ पर मान लेते हैं गैस दूसरा घर वगैरह है और यहाँ से एक रास्ता है। ठीक, तो ये वाला मान लेते हैं गैस रास्ता है और यहाँ पर घर वगैरह है और यहाँ पर मान लेते तालाब है। तो गैस देखिए, एक काम करते, कलर चेंज करके बनाते वरना सब मिक्सिंग दिखेगा। यहाँ पर मान लेते गैस तालाब है। ठीक, तो गैस ये जो व्यक्ति है तो वो रास्ता से जाएगा, ऐसा तो नहीं तालाब को ऊपर से चल जाए या फिर किसी का घर का ऊपर से। यहाँ से देखिए कितना छोटा पड़ रास्ता, तो ऐसा तो नहीं किसी का घर को ऊपर से चल जाए, तो ऐसा तो नहीं करते हैं। ठीक, वो क्या करेगा, रास्ता से ही होता हो जाएगा। ठीक, तो गैस इस प्रकार वो क्या करेगा, एक लंबा चौड़ा रास्ता से होकर अपना घर पहुंचेगा। तो गैस वही देखिए, वस्तु द्वारा दू- तय की गई रास्ता को दूरी कहते हैं। तो गैस जो रास्ता कोई भी व्यक्ति या वस्तु तय कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। वस्तु जैसे कि बस वगैरह। ठीक, और फिर गैस दूसरा चीज है विस्थापन। तो विस्थापन क्या है गैस, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो गैस देखिए, एक तो यहाँ पर दो रास्ता हमें देखने को मिल रहा है, एक तो एक लंबा चौड़ा रास्ता और ये गैस शॉर्टकट रास्ता। तो गैस देखिए, ये व्यक्ति यहाँ पर है तो ये वाले एक बिंदु मान लेते हैं, बिंदु ए है। यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, ये घर का नीचे में घर जहाँ पर बिंदु बी है। तो गैस बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक का जो छोटा दूरी रहेगा, न्यूनतम 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 दूरी। ठीक, सबसे छोटा जो दूरी रहेगा तो वो हो जाएगा विस्थापन। जबकि गैस देखिए, ये वाला भी अगर दूरी की बात करें, ये वाला दूरी, तो गैस वो भी वही सेम बिंदु से वही बी सेम बिंदु ए से बिंदु बी तक ही पहुंचा रहा है। पर गैस इसको हम लोग दूरी कहेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा रास्ता है। छोटा रास्ता को विस्थापन और लंबा रास्ता को दूरी कहेंगे। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, अब आते हैं दूरी और विस्थापन। तो इसको समझते हैं, इसमें अंतर बता दिया गया है यहीं पर। तो देखिए, वस्तु द्वारा तय की गई रास्ता को हम लोग दूरी कहते हैं, जबकि गैस जो विस्थापन है तो वो अलग होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु। तो देखिए गैस, ये जो व्यक्ति है, ये जो बच्चा है, तो वो चलना यहाँ से प्रारंभ किया, तो ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कहाँ तक जाकर रुका तो उसको अंतिम बिंदु कह देंगे। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का जो न्यूनतम न्यूनतम दूरी होता है तो उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक, तो गैस देखिए, जो दूरी होता है तो उसका SI मात्रक होता है मीटर, विस्थापन का भी SI मात्रक मीटर होता है। जबकि गैस दूरी को हम लोग किलोमीटर, फिर सेंटीमीटर, तो ये सब में भी बताते हैं। ठीक, पर SI मात्रक है मीटर, जो पूरे विश्व में इस मात्रक को जाना जाता है। ठीक, और विस्थापन का भी SI मात्रक है गैस मीटर। ठीक, दोनों का सेम है। और फिर गाइस देखिए, दूरी का परिमाण विस्थापन से बड़ा बराबर हो सकता है या कभी भी शून्य नहीं होता। तो गाइस अब इस ये वाली लाइन को समझते हैं। तो गाइस सबसे पहले गाइस हमें ये समझना है, जो दूरी है तो वो विस्थापन से बड़ा हो सकता है। विस्थापन से क्या होगा, बड़ा हो सकता है। कैसे? तो देखिए, इस ड्राइंग के माध्यम से या फिर इससे भी नहीं समझने से भी चलेगा। यहाँ पर ही देख लीजिएगा, इस जो दूरी है तो वो कितना ज़्यादा बड़ा है, पूरा लॉन्ग रास्ता है। ठीक, जबकि गैस जो विस्थापन है तो वो शॉर्टकट है। ठीक, तो गैस यहाँ पर देखिए, जो दूरी अगर आप लोग मापने चाहिए अगर इस रास्ता को, तो दूरी का जो परिमाण है वो ज़्यादा ही आपको मिलेगा और विस्थापन का जो परिमाण है तो वो आपको कम मिलेगा। ठीक, तो गैस एक तो वो बताया गया है कि जो दूरी का परिमाण है तो विस्थापन से हमेशा बड़ा होता है। तो गैस अभी हम लोग दूसरा एक उदाहरण से समझते हैं।
तो गैस देखिए जो दूरी होता है तो वो कभी शून्य, दूरी दूरी कभी भी शून्य नहीं होता है, ठीक, इज नॉट इक्वल टू जीरो। जबकि गैस जो विस्थापन होता है, विस्थापन तो गैस वो शून्य के बराबर होता है, वो जीरो के बराबर होता है। तो इसको समझते गए, ये मान लेते ये जो बच्चा है तो वो ए से बी तक गया, वो बिंदु ए से बी तक गया, ठीक, अपना घर तक गया। और यहाँ पर गैस 2 मीटर का गैस ये रास्ता है, ठीक। फिर गैस मान लेते हैं, देखिए ए से बी, तो ये दोनों का दूरी गैस 2 मीटर है। फिर गैस ये व्यक्ति फिर से बी से ए तक आया, बी से ए, फिर से 2 मीटर सेम रहेगा। तो गैस इसका जो दूरी हो जाएगा, दूरी देखिए इसका जो दूरी हो जाएगा तो वो हो जाएगा ए बी प्लस बी ए, ठीक, दोनों 2 मीटर करके है तो 4 मीटर हो जाएगा इसका दूरी। ऐसे भी आप लोग देख सकते, देखिए ए से बी गया 2 मीटर, फिर गैस बी से ए आ गया फिर से 2 मीटर, ठीक, तो कितना हो गया 4 मीटर, ठीक, ये दूरी हो गया गैस इसका। जबकि गैस अगर हम लोग विस्थापन का बात करते हैं तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो वो कैसे इसको समझते हैं, तो देखिए गैस ये वाला क्या है, ये प्रारंभिक बिंदु है और गैस ये है अंतिम बिंदु, यहाँ से यहाँ तक उसको जाना था, ठीक। तो गैस देखिए यहाँ से यहाँ तक जब गया तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का जो दूरी है तो वो 2 मीटर था, पहले वाला सिचुएशन का बात किया जा रहा है। जबकि गैस देखिए जब हम लोग ये वाला बात करें कि जो ये व्यक्ति है तो वो ए से बी गया फिर बी से ए आ गया, मतलब देखिए प्रारंभिक बिंदु भी बिंदु ए है और अंतिम बिंदु भी बिंदु ए ही है, ठीक, देखिए प्रारंभिक बिंदु भी बिंदु ए है और अंतिम बिंदु भी बिंदु ए ही है। तो उस स्थिति में गैस दोनों ही जब ए है तो जो विस्थापन है तो वो शून्य हो जाएगा, वो बढ़े ही नहीं, ठीक, शॉर्टकट रास्ता को हम लोग विस्थापन कहते हैं। और यहाँ पर गैस देखिए घूम कर जाने की जरूरत क्या है, ठीक, वो गए बढ़े ही नहीं, तो ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। या फिर गैस यहाँ पर दिशा का भी एक खेल रहता है तो उसको समझते हैं। तो देखिए पहले में ए बी का दूरी गैस 2 मीटर था, यहाँ देखिए यहाँ पर दिशा किस तरफ है, ए से बी, इस तरफ दिशा है, ठीक। फिर गैस बी से ए जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर ए बी नहीं बी ए ये बराबर -2 मीटर हो जाएगा, ठीक। -2 मीटर क्यों लिखे गए, देखिए यहाँ पर जो दिशा है तो वो चेंज हो गया, जब ए से बी गया तो इस तरफ गया, फिर गैस बी से जब ए आ रहा है तो उसका दिशा, चलने का जो दिशा है तो वो इस तरफ, उसका मुंह इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक, इस तरफ। तो इस कारण गाइस यहाँ पर जो दिशा है तो यहाँ पर हम लोग बी ए का जो परिमाण है वो दिशा के साथ, जो परिमाण है तो वो -2 मीटर लिख रहे हैं, ठीक। और गैस अभी हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों ही दूरियां है तो उसको जोड़ देंगे, क्योंकि पहले ए से बी गया फिर बी से ए आया, ठीक, तो हम लोग ऐसे जोड़ देंगे ए बी प्लस बी ए। तो गैस ये हो जाएगा 2 मीटर प्लस फिर ये माइनस का 2 मीटर था, कौन सा बी ए, ठीक, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 2 मीटर -2 मीटर। तो गैस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा और शून्य हो जाएगा, ठीक, मतलब जो विस्थापन है गैस तो वो शून्य हो गया। जबकि गैस सेम ही केस लिए थे, वहां पर गैस हमें दूरी कितना देखने को मिला, 4 मीटर देखने को मिला, क्योंकि देखिए ए से बी गया 2 मीटर प्लस 2 मीटर, उसमें दिशा का कोई जरूरत ही नहीं है, दिशा नहीं चाहिए रहता। जबकि गैस विस्थापन अभी देखिए ए से बी गया इस दिशा में है 2 मीटर और इस फिर बी से ए आया तो -2 मीटर हो गया, क्योंकि गैस दिशा भी चेंज हो गया तो इस कारण हम लोग परिमाण में लगा दिया -2 मीटर, ठीक, जो ये दर्शाता है विदिशा उसका ऑपोजिट है, पहले का दिशा से विपरीत है, ठीक। तो इस कारण भी शून्य हो गया। और गैस दूसरा चीज हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, जो विस्थापन होता है गैस तो वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का न्यूनतम दूरी होता है। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी ए है,
तो जब दोनों ही बिंदु, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों ही ए है, तो उस स्थिति में गैस हमें क्या देखने को मिलेगा? उस स्थिति में जो विस्थापन है तो वो शून्य हो जाएगा। कुछ रास्ता तय ही नहीं किया तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा। ठीक, तो गैस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी गैस आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो गैस आगे हम लोग दूसरा वाला पॉइंट समझते हैं। जो दूरी है गैस, तो वो हमेशा धनात्मक रहता है, जबकि गैस जो दूरी है तो वो हमेशा धनात्मक रहता है, जबकि गैस जो विस्थापन है तो वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। तो अभी ये वाले स्थिति को समझते हैं हम लोग। तो गैस देखिए, ये जो व्यक्ति है तो वो अपना जो दूरी है तो वो जो अपना रास्ता है तो वो स्टार्ट किया था कहाँ से? बिंदु ए से। बिंदु ए से बिंदु बी तक गया। फिर गैस वो बिंदु बी से बिंदु सी तक जा रहे। तो अभी ये वाला हम लोग परिस्थिति लेंगे। ठीक, फिर से गैस समझा दे रहे हैं। अभी कौन सा परिस्थिति लेंगे? पहले बिंदु ए से बिंदु बी में गया, फिर गैस बिंदु बी से बिंदु सी में गया। ठीक, तो इस प्रकार उसका रास्ता हो गया। तो गैस इसमें दूरी हम लोग ज्ञात करते हैं। तो गैस देखिए, यहाँ पर हम लोग दूरी पहले निकालते हैं। दूरी तो पहले बिंदु ए से बी तक गया। ठीक, तो दूरी बराबर ए बी प्लस ए से बी तक गया, फिर गैस बी से ए तक आया प्लस बी ए प्लस बी ए। ठीक, फिर गैस बी से ए तक आया, बी से ए तक आ गया गैस, फिर गैस ए से सी तक जाएगा। ठीक, तो प्लस ए से सी। ठीक, फिर से गैस समझा दे रहे इसको। एक काम करते, कलर चेंज कर ले रहे हैं। तो देखिए, पहले गैस जो व्यक्ति है, ये जो बच्चा है, तो गैस वो ए से बी तक गया, तो ए बी का दूरी, फिर गैस बी से ए तक गया। ठीक, फिर से बी ए का दूरी, फिर गैस वो गया बिंदु ए तक पहुंचा था, फिर गैस बिंदु ए से बिंदु सी तक गया, तो ए सी का दूरी। तो ये गैस रह रहा है इसमें। तो गाइस दोनों का दूरी, सॉरी तीनों का दूरी जो है उसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो बिंदु ए बी का जो दूरी है तो वो कितने? 2 मीटर। तो 2 मीटर प्लस बी ए का दूरी, बी से ए तक का दूरी सेम है 2 मीटर, फिर गैस ए से सी तक का दूरी है 2 मीटर प्लस 2 मीटर, तो गैस 6 मीटर हो जाएगा इसका उत्तर। तो यहाँ पर गैस हमें दूरी कितना देखने को मिल रहा है? 6 मीटर दूरी हमें देखने को मिल रहा है। जबकि गैस अगर हम लोग विस्थापन का यहाँ पर बात करेंगे तो वो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग विस्थापन को देख लेते हैं। विस्थापन तो गैस देखिए, पहले ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक गया। ठीक, तो ए बी प्लस बी ए। तो गैस देखिए, ए बी का जो परिमाण होगा तो वो 2 मीटर होगा, बी ए का जो परिमाण होगा वो -2 मीटर हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा था। तो देखिए, ए से बी प्लस बी से ए, फिर गैस प्लस ए से सी। ठीक, ए से बी गया, बी से ए गया, फिर ए से सी गया, ए से सी। ठीक, तो गाइस अब देखिए, ए से बी कितना था? 2 मीटर था। ठीक, और यहाँ पे प्लस का निशान देंगे, और यहाँ पे देखिए बी ए, तो गैस ए से बी गया, फिर बी से ए गया। देखिए, पहले का डायरेक्शन इस तरफ था, पहले का दिशा इस तरफ था, अभी गैस दिशा उल्टा होते जा रहा है। तो जितना भी परिमाण लिखना है गैस, देखिए फिर से गैस समझा दे रहे हैं इसको। पहले गैस इस तरफ दिशा था, ए से बी इस तरफ था, तीर जिस तरफ है, ठीक इस तरफ दिशा था। तो गैस अभी दिशा बदल रहा है, बी से ए जा रहा है, मतलब गैस इस तरफ अभी दिशा हो जा रहा है, इस तरफ दिशा। तो दिशा बदल लेगा तो इस कारण परिमाण में ऋणात्मक निशान आएगा। तो देखिए यहाँ पर -2 मीटर, फिर से गैस प्लस और ए से सी। ठीक है, इसमें भी ऋणात्मक निशान आ जाएगा, क्योंकि पहले का तीर का निशान उस तरफ था, इस तरफ, और अभी का तीर का निशान इस तरफ है, तो इस कारण माइनस का निशान आएगा। तो देख लीजिए, -2 मीटर
ठीक, तो गैस इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 मीटर 2 मिनट 2 मीटर माइनस 2 मीटर, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस 2 मीटर। तो गैस 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और माइनस 2 मीटर उत्तर हो गया। ठीक, तो गैस यहाँ पे जो विस्थापन आ रहा है तो वो क्या है, वो माइनस का 2 मीटर आ रहा है, मतलब जो विस्थापन है गैस तो वो ऋणात्मक में आ रहा है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया गैस। तो गैस जो विस्थापन है तो वो हमें ऋणात्मक में भी मिल सकता है और धनात्मक में भी मिल सकता है। जबकि गैस जब हम लोग दूरी का केस देखे तो वहाँ पर जो दूरी है गैस तो वो हमें धनात्मक में ही मिल रहा था, चाहे आप लोग इधर भगाइए इस बच्चे को या फिर आगे तरफ भगाइए, पर जो दूरी है तो वो बस बढ़ते जा रहा था दूरी। ठीक, दूरी बढ़ते जा रहा था, ऋणात्मक में भी नहीं आया और शून्य तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो गैस इस कारण जो दूरी है तो वो शून्य भी नहीं होता, ऋणात्मक भी नहीं होता। ठीक, तो वही गैस यहाँ पर लिखा है, तो चलिए इसको हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, दूरी का परिमाण विस्थापन से बड़ा बराबर हो सकता है, दूरी कभी भी शून्य नहीं होता। ठीक, दूरी कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं होता। फिर दूरी एक अदिश राशि है, उसमें दिशा का कोई ज़रूरत नहीं होता। जबकि गैस विस्थापन दूरी के परिमाण से छोटा या बराबर हो सकता है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। तो गैस विस्थापन शून्य भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। और गैस जो विस्थापन होता है, सबसे बड़ी बात, विस्थापन दूरी से छोटा या फिर दूरी के बराबर होता है, कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होगा। ठीक, तो गैस यहाँ पर ही देख लीजिए गैस, जब ये जो बच्चा है वो ए से बी तक जा रहा था तो उसका दूरी भी गैस 2 मीटर था, विस्थापन भी 2 मीटर था। जबकि गैस जब ये बच्चा ए से बी गया, फिर गैस बी से ए आया, ठीक, तो उस समय इसका विस्थापन शून्य हो गया। जबकि गैस जो दूरी है तो वो 4 मीटर हो गया था, तो दूरी बड़ा है विस्थापन से। और गैस आपको कोई भी ऐसा केस नहीं मिलेगा जहाँ पर विस्थापन दूरी से बड़ा हो जाए, क्योंकि विस्थापन का मतलब ही होता है सबसे छोटा रास्ता। ठीक, तो हो गया गैस यहाँ तक। फिर देखिए, विस्थापन दूरी के परिमाण से छोटा बराबर हो सकता है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। जबकि गैस दूरी शून्य नहीं होता, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। जबकि गैस जो दूरी है तो वो ना ही ऋणात्मक होगा ना ही शून्य होगा, वो बस धनात्मक होगा। ठीक, और अभी देखिए, विस्थापन एक सदिश राशि है, तो विस्थापन में दिशा का महत्व होता है। जबकि गैस जो दूरी है तो उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं। ठीक, यहाँ तक गैस आप लोगों को समझ में आगे होगा। अभी गैस हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी गैस हम लोग पढ़ते हैं चाल और वेग के विषय में। तो गैस जो चाल है तो वो दूरी से संबंधित है और गैस जो वेग है तो वो संबंधित है विस्थापन से। तो कैसे इसको समझते हैं, तो देखिए गैस, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो गैस इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं गैस ये जो व्यक्ति है तो वो ए से बी तक जा रहा है और इसमें गैस दूरी कितने हैं, 2 मीटर। और मान लेते हैं कि सी वाला जो 2 मीटर का दूरी है तो वो तय कर रहा है 6 सेकंड में। ठीक, तो गैस इसी को हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहेंगे, कि ये जो व्यक्ति है वो 6 सेकंड में 2 मीटर का दूरी तय कर रहा है। तो ठीक, तो ये हो गया गैस चाल। जबकि गैस अगर हम लोग वेग का बात करते हैं, ठीक, तो वेग को भी हम लोग वैसे, विस्थापन भी सेम था ये इस केस में, तो विस्थापन बटा समय हो जाता है। तो 2 मीटर बटा मान लेते 6 सेकंड में ये भी तय किया जा रहा है, तो वेग भी इस समय सेम हो जाएगा। ठीक, तो देखिए गैस, इसको हम लोग देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, तो चाल किसको कहते हैं गैस, इकाई समय प्रति सेकंड। देखिए, समय के अनुसार वो कितना दूरी तय कर रहा है, तो इसको हम लोग कह देंगे चाल। तो फिर देखिए, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होते हैं। क्योंकि गैस ये एसआई मात्रक कैसे है इसको समझाते हैं। तो देखिए, जो चाल होता है तो वो दूरी बटा समय होता है, कितना दूरी कोई वस्तु तय कर रहा है समय के अनुसार, समय को देखते हुए। ठीक, या प्रति सेकंड वो कितना दूरी तय करे, कितना मीटर का दूरी तय करे, तो वो उसको भी हम लोग कह सकते हैं वो चाल है।
तो देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है गैस, इसको लर्न कर लेना है हम। तो देखिए ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये कैसा होता है, दूरी का गैस मात्रक कितना होता है, मीटर। ऐसे मात्रक वही होता है और समय का सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं गैस, मीटर बटा सेकंड। और इसको गैस ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीटर फिर ऐसे स्लैश दे देंगे फिर एस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर गैस इसको और दूसरा तरीका से भी लिखा जा सकता है, मीटर एस, एस गैस नीचे में था देखिए, मीटर बटा सेकंड, तो इस कारण -1 कर देंगे। देखिए m का पावर में कुछ नहीं, m का घात में कुछ नहीं मतलब एक होता है, कुछ नहीं मतलब एक होता ही है, ठीक। तो एक को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो नीचे में भी इसका एक इसका एक, और गैस ये ऊपर जाएगा s का, s अगर ऊपर जाएगा तो इसका घात में माइनस आ जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा लिखा जाता है, समझ में आ गया होगा गैस। तो जिस प्रकार गैस जो दूरी है तो वो अदिश राशि है, उसी प्रकार गैस जो चाल है तो वो भी अदिश राशि है। तो देखिए दूसरा मात्रक है गैस इसका किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर कोई भी वस्तु दूरी तय करे, तो इसको भी ये भी बोल सकते हैं। फिर गैस सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना सेंटीमीटर कोई भी वस्तु तय कर रहे हैं, ठीक। तो ये सब भी गैस मात्रक है, पर ऐसा ही मात्रक अगर कोई पूछे तो वो है मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो इतना दूर गैस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो वेग, अब आता है गैस वेग। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, सॉरी तय की गई विस्थापन। तो गैस विस्थापन, देखिए विस्थापन, अभी दूरी का जगह विस्थापन आ गया, तो गैस विस्थापन कितना विस्थापन तय हो रहा है प्रति सेकंड, ठीक। तो वो हो जाएगा गैस वेग। तो देखिए इसका भी ऐसे मात्रक सेम होता है, दूसरा मात्रक भी वही होता है, पर एक चीज भिन्न है चाल से, क्या, जो वेग है तो वो सदिश राशि है। और गाइस यहाँ पे देख लीजिए वेग, वेग को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, विस्थापन बटा समय, ठीक। तो गाइस यहाँ तक समाप्त हो जा रहा है। तो गैस आज का जो ये क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और गैस ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।